हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट हैवी। एक बड़ा ही अच्छा और प्रॉफिटेबल डे और ज़बरदस्त किस्म का दिन रहा हमारे। काफ़ी जो है वो टीपीज इसके अंदर हिट हुए और अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने 12 ट्रेड्स ली थी। तो इट वाज समथिंग के साइडवेज मार्केट की बहुत कोई बड़ी मेजर जो है वो प्लाई मार्केट के ऊपर नहीं हुआ, लेकिन ये कि इट वाज अ प्रॉफिटेबल डे। ख़ासकर जो कम्युनिटी को जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था उन लोगों के लिए बहुत आसानी रही। और अभी लेट नाइट जो है वो हम लोगों ने टॉप के ऊपर जो है वो 2-3 हमें ट्रेड्स मिली और 31 का हमारा टीपी था। 4631 अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली हिट हुआ। इसी तरह सिल्वर की भी बात यही रही है। तो असल चीज़ यही होती है कि आप जो है वो मार्केट के अंदर जमे रहें, कंसिस्टेंसी से ट्रेड कीजिए। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, बड़े टीपीज़। अच्छा, मेरी ये जो बड़े टीपीज़ वाली बात है कि जी 250 पिप्स का टीपी 1 होना चाहिए, ये बेताशा जो छीने मीने ना उनको बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। जो है वो मुसलसल जो है वो मेरा इंस्टा हो गया, ये फेसबुक हो गया, इसको रिपोर्ट करे जा रहे हैं और मतलब काफ़ी गंद करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मैं तो कभी किसी के ख़िलाफ़ पर्सनली कोई ट्रेड नहीं बताता। हाँ, वॉट एवर आई डू विद माई ओन अकाउंट आई शेयर इट। और जो मेरे नज़दीक मेरे ख़्याल से जो है वो जो बेहतरीन अंदाज़ है ट्रेडिंग का, और वो उसको हम लोग जो है वो मैं शेयर करता हूँ। बहरहाल आप जो है वो उसको देखिए। जिन लोगों को बहरहाल अपनी बात कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, अपने रिज़ल्ट्स के ऊपर फोकस करें तो बेहतर हो जाएगा। दूसरा ये कि लाहौर के अंदर जो फ़िज़िकल क्लासेस का और जो ट्रेडिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो ओपन हो चुका है। इंशाल्लाह फर्स्ट को जो है वो हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की हुई है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही हैं, तो जो लोग भी अभी मज़ीद करना चाहते हैं फ़िज़िकल क्लासेस के लिए, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप उसको कर सकते हैं, वहाँ पर आके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। बैठ के भी वहीं पर ही हमारी अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर टीम आप वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो एक पूरा ट्रेडिंग हब है, वो चीज़ मौजूद है। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो तो मौजूद ही मौजूद है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए लिंक बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एलिवेट ब्रोकर और एक्सटेंस ब्रोकर दोनों लिंक्स मौजूद हैं। आप इन दोनों में से जो है वो अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। आई एम श्योर कि यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दोज। तो आज मार्केट बिल्कुल सिंपल थी, कल के लिए भी सिंपल ट्रेड है। मार्केट बुलिश ज़रूर हुई है, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो टी बॉन्ड यील्ड्स हैं वो प्रेशर में हैं और उनके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रेट हायर साइड का प्रेशर है, जो कि आज मार्केट के अंदर नज़र आया और कल मुझे उम्मीद है कि मज़ीद नज़र आ जाएगा। और जो है वही 4675 एक रेजिस्टेंस एरिया, बेसिकली शायद 75 तो नहीं बल्कि अब हाँ 70 कर लीजिए, 470 इट कुड बी अ गुड रेजिस्टेंस एरिया। और वहीं से मार्केट नीचे रहती है तो यू कैन कीप ऑन सेलिंग। दोबारा से 28 4628 एंड देन 4604 4604 आज भी काफ़ी प्ले किया। और आज भी वही हमारा क्रिटिकल एरिया था कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती तो हम शायद 4575 को भी देख लेते, लेकिन वो नहीं आ सके। तो कल भी हमारा ये एरिया इंपॉर्टेंटली ही प्ले करने के चांसेस मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर जो है 69.35, जब तक मार्केट इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे जी हाँ जी अगेंस्ट द ट्रेंड है, यस इट इज़ अगेंस्ट द ट्रेंड, बट द थिंग इज़ दिस के अगर आपको 250 से 300 पिप्स मिल रहे हैं TP1 के अंदर तो देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग विद दैट विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। मैं बार बार बात करता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट को फोकस कीजिए, चीज़ों को फोकस कीजिए। दूसरा ये कि ये जो फंडेड अकाउंट्स हैं सब बकवास है, बिल्कुल फजूल बकवास है। क्यों? क्योंकि ये दुनियावी असूलों के ख़िलाफ़ है। कोई बंदा जिसको जो है वो कोई उधार पैसे नहीं मिलते तो वो समझता है कि जी $150 दे के वो $5,000 के अकाउंट ले लेगा ट्रेड करने के लिए, उसको कोई दे देगा। दिस इज़ ऑल बुलशिट एंड दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। दूसरी बात ये हो गई कि ट्रेडिंग कीजिए, ट्रेडिंग के अंदर कंसिस्टेंसी रखिए। अपने आप को देखें, बहुत सारे दिन आएंगे जब आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, आपके पास फंड्स नहीं होंगे। मैंने भी ये दिन फेस किए हैं। स्टार्टिंग में अपना जो करियर था उसके अंदर ये टाइम्स ये दिन फेस किए और आखिरकार लेकिन ये बात होता है कि चीज़ों को जुड़े रहने से और लेकिन बेहतर गाइडलाइन और डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। अगर आप ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्कैल्प करके छोटे छोटे टीपीज़ और छोटे छोटे एसल्स वाले जो फार्मूले लगाने की कोशिश करेंगे कि आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, नहीं।
जितना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, गोल्ड हो गया पहले जो 4 साल पहले वॉलेटिलिटी थी उससे कहीं ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो ये जो 30-30 40-40 पिप्स के जो एसएल्स हैं ये अब सस्टेन नहीं कर पाते हैं। मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अब अगर 30-40 पिप्स का एसएल सस्टेन नहीं कर पाता, आपको 80 से 100 पिप्स का एसएल देना पड़ता है, तो फिर आपका टीपी भी जो है वो 200 प्लस होना चाहिए। दैट इज़ समथिंग अ कॉमन रूल, और उस रूल को अगर आप वॉयलेट करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए जो है ट्रेडिंग आसान नहीं रहेगी। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो WD गैन जो हम मेथड यूज़ करते हैं तो वो यही बताते थे भाई कि ऑलवेज़ गो फॉर द वॉलेटाइल पेयर्स। नॉन वॉलेटाइल पेयर्स जैसे करेंसी पेयर्स पर हो गए, इनकी तरफ देखना भी नहीं है आपने। वॉलेटिलिटी इज़ ऑलवेज़ द की। जितना ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर होगा उतना उसके ऊपर ट्रेड पे प्रॉफिट बनाने के चांसेस होंगे। बट बी विद द लर्निंग कम्युनिटी, अपना रिस्क मैनेज कीजिए, मार्केटिंग के अंदर जमे रहें, मार्केट को अपने आप को बैलेंस करके चलिए। मार्केट में फ़ौरन से पहले जो न्यू कमर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको फ़ौरन से पहले प्रॉफिट्स नहीं आना शुरू हो जाएंगे। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जहाँ पर फ़ौरन से पहले पैसा आना शुरू हो जाए। हाँ, कोई नौकरी शौकरी कर लें तो और बात है, जब अपना काम करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, तो यू ऑलवेज़ हैव टू पुट इन द लॉन्ग यार्ड्स। तो ये चीज़ों को आप सामने रखें, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह जो है वो रिज़ल्ट आपको आएगा ही आएगा कंसिस्टेंसी के। जैसे कि हमारे जो ग्रुप के बेतहाशा मेंबर्स हैं, जो 3-3 4-4 साल हो गए जिनको हमारे साथ ग्रुप में रहते हुए, एंड दे आर अर्निंग गुड प्रॉफिट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।